रंग बदलने में इंसान तो गिरगिट से भी तेज है। एक कहानी बताता हूँ। एक बार दो दोस्त जंगल के रास्ते जा रहे थे। अचानक एक जंगली भालू आ गया। एक दोस्त सीधे दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। दूसरे ने कभी सुन रखा था कि भालू मरे जानवरों को नहीं खाता है। दूसरा दोस्त अपनी सांस रोककर जमीन पर ही मरे समान लेट गया। भालू आया, उसको इधर उधर सूंघा और मृत समझ कर चला गया। पहला दोस्त पेड़ से उतरा और अपने दोस्त से पूछा कि भालू तेरे कान के पास क्या कर रहा था। दूसरे दोस्त ने कहा कि भालू ने मेरे कान में यह कहा कि मुसीबत में जो साथ न दे और भाग जाए उन पर कभी भी भरोसा न करना। कहानी तो छोटी सी है, लेकिन कई भाव लिए हुए है। पहली, समस्याओं से लड़ने में केवल अपनी ताकत, अपना साहस ही काम आता है। किसी और के भरोसे रहने वाला अंत में निराश ही होता है। दूसरा, जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान केवल अपनी जान की ही फिक्र करता है। दूसरा जाए भाड़ में, यह कोई फौज नहीं है कि एक मरा दूसरा सामने आ गया। तीसरा, कलयुग में सतयुग वाली सोच मारेगी ही। जब लक्ष्मण को बाण लगा था तो वो राम थे जिन्होंने विलाप करते बोला था कि भाई, मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा। तेरे बिना मैं भी अयोध्या नहीं जाऊंगा, यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। सुना है 12 वर्ष के वनवास में लक्ष्मण कभी नहीं सोए। अपने बड़े भाई और भाभी की सुरक्षा ही करते रहे। वाह रे वह समय और वह प्रेम। अब तो किसी का गला काटते देर नहीं लगती। सबसे बड़ी चीज कलयुग की यही है कि इंसान इतना स्वार्थी और मतलबी हो गया है कि उसे केवल अपना फायदा ही दिखलाई देता है। दूसरे को चाहे लाखों का नुकसान हो जाए उसकी बला से। बेवकूफ होता है वह इंसान जो अपनी कम और दूसरे की ज्यादा फिक्र करता है। समय धीरे धीरे सब समझा देगा। होश तो आएगा, लेकिन तब जब समय निकल जाएगा। कारवां निकल गया, गुबार देखते रहे, चोर माल ले गए, दीवाल देखते रहे। सांप के चले जाने पर उसके निशान पर लाठी से वार करना मूर्खता है। इस कलयुग की एक बात और निराली है कि किसी के पास समय ही नहीं है। एक दिन के तो 24 घंटे ही होते हैं। सब लोग मिलकर प्रयास करें कि उसको 29-30 घंटे तक ले जाएं। शायद कुछ वक्त मिले, कुछ अच्छा सोचने की, कुछ अच्छा करने की। वक्त भी कहाँ से आएगा। जो भी समय है वह तो मोबाइल पर, यूट्यूब पर, शॉर्ट पर, इंस्टाग्राम पर ही खर्च हो जाता है। बाप अपने बेटे से बातें नहीं करता, बेटा अपने पिता से बात नहीं करता। माँ भी व्यस्त है अपने कामों में, बातें कम ही होती हैं। रात का वक्त भी यूं ही व्यस्तता में ही गुजार देते हैं। कई लोग तो उस वक्त का इंतजार करते करते महीनों गुजार देते हैं कि बेटे से अमुक बात करनी थी। बाप अपने बेटे से कहता है कि बेटा, एक जरूरी बात तुमसे कहनी थी। बेटा कहता है कि ठीक है पापा, अभी काम पर जा रहा हूँ, थोड़ा व्यस्त हूँ, फिर कभी। और वह फिर कभी शायद आता ही नहीं है। मुझे याद है जब मेरी दुघरा वाली बुआ आती थी, खजनी से पैदल का ही रास्ता था। तब टेम्पो रिक्शा तो चलते ही नहीं थे। न रास्ता था,
न साधन था, न ही उतना पैसा था, लेकिन प्यार भरपूर था। आंगन में पीढ़े पर बुआ को बैठाकर जब मेरी माँ उनके पैरों को रगड़ रगड़ कर धोती थी और बातें भी करती रहती थी करीब आधे घंटे तक, तब पैर का दर्द, मन का दर्द, दिल का दर्द भी भाग जाता था। यूं होता था समय, समय ही समय था, अपनों के लिए, प्यार के लिए, प्यार जताने के लिए। जाड़े के दिनों में धूप में बैठे बैठे बातें भी होती, मटर की छिलाई भी होती। ऐसे ही महीनों धान से चावल निकाला जाता था। भिनसहरे से ही ढेकली चलने लगती। बुआ या बड़ी ईया आगे बैठकर चलाती रहती। माँ और बहनें पैरों से ढेका चलाती। सर्दी के वक्त भी पसीना आ जाता। हम भी कभी कभी ढेकली चला ही लेते थे। रात जल्दी हो जाती थी, खाना भी जल्दी ही खा लेते थे। घंटों कौड़ा पर बैठकर सुख दुख दीन जहान की बातें होती और कौड़ा की गर्माहट भी ली जाती। सोने गए तो नीचे पुआल का बिस्तर, सारे लोग एक साथ ही सोते। वहाँ भी अपनी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थीं। बातें करते करते कब नींद आ जाती खबर भी नहीं होती। अब तो नींद भी नहीं आती, नींद का ही इंतजार करते रहो। पहले नींद हमारा इंतजार करती थी, अब तो मोबाइल पास है, बीवी बच्चे पास में ही होते हैं, कभी बातें नहीं होती। दिल तरस जाता होगा। कल युग में यूं ही लोग तरसेंगे। पैसा होगा, सुख नहीं होगा, डबल बेड होगा, नरम बिस्तर होगा, लेकिन नींद नहीं होगी। एक दूसरे से शिकायत ही रहेगी, अपनी कोई नहीं देखेगा। अपनी कमी देखने का तो साहस ही नहीं होगा। शिकायतें बहुतेरी रहेंगी, अपना रोना रोते रहेंगे। दूसरों के गम में शरीक नहीं होंगे तो फिर कोई दूसरा क्यों उनके गम पर आएगा। रोते रहो सभी लोग अपने अपने घरों में, मुंह छिपाए अपने आंसुओं को पीते हुए। गम अगर खाने की चीज है तो खा लेंगे, आंसू अगर पीने की चीज है तो पी लेंगे। यही करना होगा। जैसे खाने पीने की और कोई अच्छी चीज तो है ही नहीं। अब रंग की बात कर लेते हैं। परिस्थितियों के साथ गिरगिट को रंग बदलते देखा भी है और सुना भी है। हरे पत्तों में रहेंगे तो हरा रंग, सूखे पत्तों में रहे तो मटमैला रंग। अब तो इंसान ने भी उन्हीं की तरह रंग बदलना सीख लिया है, उनको भी मात दे रहे हैं। अपनी पड़ी तो झुक गए, मतलब निकल गया तो अकड़ आ गई। घी में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंका। मैंने भी लोगों को बदलते देखा है। यूं ही जिंदगी के 65 साल नहीं गंवाए हैं, खर्च करके सीखा है, लोगों को परखा है। बदलाव ही जीवन है। पहले जो चलन नहीं था वह आ गया है, पहले जो चलन था अब बदल गए हैं। यह बात भी सही है कि जिसने बदलते वक्त से नहीं सीखा वह मिट गया। कई राज्य और रियासतें समाप्त हो गईं। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को 12 बार हराया और जान बख्श दी। एक ही बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, उनकी आंखें ही फोड़ डाली। अगर पृथ्वीराज चौहान ने भी मोहम्मद गोरी वाली आदत डाली होती तो इतिहास और ही होता। अभी भी वही हो रहा है। हम तरस खाते जा रहे हैं और रहम करते ही जा रहे हैं, माफ करते ही जा रहे हैं, यह सोच कि अगले पल सुधर जाएगा।
समझ जाएगा, संभल जाएगा। इस सोच को बदलने की आवश्यकता है। सठे साठ्यम समाचरेत। दुष्ट को दुष्टता से ही जीता जाता है। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं करती है, और जहाँ तलवार काम आती है वहाँ सुई हरगिज काम नहीं आएगी। लेकिन युद्ध तो तलवार से ही जीता जाता है, प्यार से तो केवल दिल ही जीता जाता है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। इस तरह से तो घमंडी और भी घमंडी होता चला जाएगा। बिगड़ैल व्यक्ति और भी बिगड़ैल होता चला जाएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी को तो ब्रेक लगाना होगा, और वह तो समय रहते ही ब्रेक लगना चाहिए, वरना अनियंत्रित और भयंकर आग लगने में देर लगेगी क्या। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, पूस की एक रात। उसमें किसान हल्कू और जबरा कुत्ते के प्रेम का दिखाया गया है। हल्कू तो अपने मन की बात भी कुत्ते से कर लेता है। मैंने भी एक ऐसे बूढ़े आदमी को अपने पालतू कुत्ते से ही बातें करते देखा है, बिल्कुल अपने सगे जैसा। अब बूढ़े से बातें करने को कोई इंसान मिलेगा नहीं। इंसान के पास इतना समय ही कहाँ है जो फालतू के बूढ़े पर खर्च करे। बूढ़े का टूटा चश्मा नहीं दिखता, किंगफिशर कैन दिखता है, यारी दोस्ती दिखती है। उनके साथ हंसी ठिठोली में वक्त गुजार लेते हैं, और जब कुछ काम करने को कहो तो एक ही रटा रटाया वाक्य, यार समय ही नहीं मिलता है, बड़ी व्यस्तता है। लड़कियों को गोरियों को घुमाने का समय है, रामगढ़ पर बोटिंग का समय है, बतियाने का तो समय ही समय है। वक्त निकालने से निकलता ही है। जरा अंदर भी झांकिए, जैसा आपको दर्द होता है शायद किसी और को भी वैसा ही दर्द महसूस होता होगा। वक्त बदला है, इंसान भी बदले हैं, लेकिन इतना भी खराब वक्त नहीं आया है कि अपनों से भी मिलने का वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, किसी के सुख दुख में भी नहीं जा पा रहे हैं, किसी का हालचाल भी नहीं पूछ पा रहे हैं। हमेशा केवल पैसा ही पैसा। यार पैसा यहीं रह जाएगा। राम गयो रावण गयो, कौन क्या लेकर गया। पृथ्वी तो यहीं पर है और यहीं पर रहेगी ही। आज बस इतना ही। राधे राधे।